हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शिवराज विजयम। जो शिवराज विजयम किसने लिखा है? पंडित अंबिका दत्त व्यास ने। इसमें दोस्तों प्रथम निश्वास की संपूर्ण डिटेल बताई गई है। जो आपके टीजीटी में जो आएगा वो प्रथम निश्वास आएगा। तो फ्रेंड्स, संपूर्ण डिटेल आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि कौन सा ये ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसमें जो है पंडित अंबिका दत्त व्यास ने किसके बारे में कहा है, कौन सी भाषा है, कौन सी शैली है, पूरी डिटेल आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। और दोस्तों, देखते हैं शिवराज। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। शिवराज विजय प्रथम निश्वास पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित है। और ये फ्रेंड्स आपका भाग 1 है। इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखना। और फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम कि शिवराज विजय लिखा किसने है। तो दोस्तों देखिए, शिवराज विजय जो है पंडित अंबिका दत्त व्यास ने लिखा है। शिवराज विजय में क्या पढ़ना है आपको? प्रथम निश्वास को पढ़ना है। पंडित अंबिका दत्त व्यास उपन्यासकार का परिचय एवं कृतियों के बारे में हम प्रकाश डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, शिवराज विजय क्या है? एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। शिवराज विजय ऐतिहासिक है। अंबिका दत्त व्यास जी के पिता का क्या नाम था? तो अंबिका दत्त व्यास जी के पिता का नाम पंडित दुर्गादत्त था। पंडित दुर्गादत्त था। अंबिका दत्त व्यास का जन्म चैत्र शुक्ल अष्टमी संवत 1915 में राजस्थान के जयपुर में हुआ था। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि अंबिका दत्त व्यास जी के पिता का क्या नाम था। शिवराज विजय कौन सा है? ऐतिहासिक है या आपका कथा है? इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको दोस्तों इसकी डिटेल जानकारी होनी चाहिए। अंबिका दत्त व्यास का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका हुआ था राजस्थान में। राजस्थान में किस जगह पर? जयपुर में। और चैत्र शुक्ल अष्टमी और आपका संवत था 1915 में इनका जन्म हुआ था। अंबिका दत्त व्यास का 13 वर्ष में विवाह हो गया था। जब 13 साल के जो हुए थे तो 13 साल में दोस्तों इनकी शादी हो गई थी। अंबिका दत्त व्यास जो थे संवत 1957 अर्थात 1900 ईस्वी को 42 वर्ष की अल्पायु में ही, यानी 42 साल के हुए थे तो इनकी छोटी सी उम्र में ही ये देवलोक को प्राप्त हो गए, यानी कि ये जो है मृत्यु लोक को प्राप्त हो गए 1957 में। जन्म कब हुआ था? 1915 में, ठीक है। और संवत 1957 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कृतियाँ हैं दोस्तों इनकी सांख्य सागर सुधा, सांख्य सागर सुधा, योग सूत्र पर आधारित, पातंजल सूत्रकारिका, रेखा गणित सार, छंद प्रबंध, चतुरंग चातुरी, गद्य काव्य मीमांसा कारिका, शिवराज विजय नामक उपन्यास। क्या है? शिवराज उपन्यास है। कैसा है? ऐतिहासिक। 1948 में यह पूर्ण हुआ था। क्वेश्चन आ जाता है कि शिवराज विजय जो है उपन्यास ये कब पूर्ण हुआ था? तो दोस्तों 1948 में ये संपूर्ण पूरा हो चुका था। पातंजलि प्रतिबिंब, कुंडली दर्पण, सामवतम नाटक, शिव विवाह, गणेश शतक, अबोध निवारण, बिहारी विहार आदि छोटी बड़ी इनकी 78 संस्कृत हिंदी की पुस्तकें लिखी हैं। कुल मिलाकर के कितनी हैं इनकी जो है रचनाएं? 78 है। 78 याद रखनी है आपको। और शिवराज विजय कब कंप्लीट हुआ था? 1948 में, ठीक है। और दोस्तों पीयूष प्रभा नामक जो पत्रिका का संपादन किया था। इनकी एक पत्रिका थी जिसका संपादन किया गया था, उसका नाम था पीयूष प्रभा, ठीक है। सामवतम व्यास जी का उत्कृष्ट नाटक है। सबसे अच्छा जो उत्कृष्ट नाटक है उसका नाम है सामवतम। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पीयूष प्रभा ये पत्रिका है इनकी, और सामवतम व्यास जी का उत्कृष्ट मतलब सबसे अच्छा नाटक है। देखिए फ्रेंड्स, लाइफ में परेशानी बहुत आती हैं। परेशानियों से आप लोग हताश न होइए। पंडित अंबिका दत्त व्यास ने कहा है, कार्यम व साध्यम देहम न पात्यम। अगर मेरा कार्य सिद्ध नहीं होता है तो मैं अपने शरीर को त्याग दूंगा। इसलिए फ्रेंड्स, आप ये मत सोचिए कि सीट कम है,
सीट कम है इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आप जो है अपना पाठ्यक्रम कंप्लीट कीजिए और अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। पॉजिटिव सोच रखो और आपको एक दिन जो है आप अध्यापक जरूर बनेंगे। गद्य से ही सुशोभित काव्य गद्य काव्य कहलाता है। गद्य जो क्या कहते हैं, गद्य को जो गद्य से सुशोभित होता है वही आपका गद्य काव्य कहलाता है। इसी को उपन्यास कहते हैं। जो गद्य काव्य होता है इसी को क्या कहेंगे, उपन्यास। उपन्यास के फिर 9 भेद किए: कथा, कथानिका, कथन, आलाप, आख्यान, आख्यायिका, खंड कथा और परिकथा और संकीर्ण। शिवाजी के माता पिता का क्या नाम था? तो दोस्तों देखिए, शिवाजी के जो माता पिता थे, इनका माता का नाम था इनका जो पिता थे, इनके माता का नाम था जीजाबाई और पिता का नाम था शाहजी भोसले। ठीक है, माता का नाम जीजाबाई और शाहजी भोसले इनके पिता थे। यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है, अभी बताया था मैंने। अंबिकादत्त व्यास ने शिवराज विजय को गद्य और उपन्यास कहा है। अंबिकादत्त व्यास ने शिवराज विजय को क्या कहा है? गद्य भी कहा है और उपन्यास भी कहा है। इसमें दोस्तों वीर शिवाजी का साहसी जीवन चरित्र प्रस्तुत किया गया है। जो आपका ये शिवराज विजयम है, इसमें शिवाजी के जीवन परिचय पर विशेष जो है प्रकाश डाला गया है। ऐतिहासिक सत्यता विद्यमान है। व्यास जी कैसी भाषा के ज्ञाता थे? तो व्यास जी दोस्तों बंगाली भाषा के ज्ञाता थे। व्यास जी बंगाली भाषा के ज्ञाता थे। इनकी जो भाषा थी वो चूड़क है। व्यास जी की भाषा चूड़क है और प्रधान रस इसमें वीर रस का प्रयोग किया गया है। किसका? जो प्रधान रस की बात आ जाए तो प्रधान रस दोस्तों इसका वीर रस है, भाषा चूड़क है। प्रथम निश्वास का प्रारंभ शांत रस से, जो प्रथम निश्वास है उसका जो प्रारंभ किया गया है वो शांत रस से और अंत वीर रस से किया गया है। प्रारंभ हुआ है शांत रस से, अंत हुआ है वीर रस से, प्रधान रस है वीर रस। ठीक है, भाषा है चूड़क और मध्य में यानी बीच में करुण रस भी विद्यमान है। यानी कि दोस्तों आपका जो शिवराज विजयम है प्रथम निश्वास, उसमें स्टार्टिंग में जो प्रथम प्रारंभ जो हुआ है वो शांत रस से हुआ है, अंत हुआ है वीर रस से और बीच में करुण रस भी इसमें विद्यमान है। प्रधान रस आपका वीर रस है। प्रथम निश्वास का प्रारंभ श्रीमद् भागवत के अंश से लिया गया है। जो आपका प्रथम निश्वास है शिवराज विजयम, ये कहाँ से लिया गया है? श्रीमद् भागवत से लिया गया है। प्राकृतिक मनोरम दृश्य सूर्योदय से शिवराज विजय का प्रारंभ हुआ है। यो जो है प्राकृतिक मनोरम दृश्य है सूर्योदय से, तो शिवराज विजय का जो प्रारंभ हुआ है वो सूर्योदय से हुआ है। ये बात आपको नोट करनी है। ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजय का प्रारंभ मंगलाचरण जो है, ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजय का प्रारंभ मंगलाचरण रूप में श्रीमद् भागवत के अंशों से किया है। इसमें जो मंगलाचरण का प्रयोग हुआ है, जो मंगलाचरण लिए गए हैं वो श्रीमद् भागवत से लिए गए हैं। शिवराज विजय में रसों का प्रयोग हुआ है। कितने रसों का? 9 रसों का प्रयोग हुआ है। ठीक है। व्यास जी का जन्म रावत जी का धूला, जो व्यास जी का जन्म हुआ था वो हुआ था आपका रावत जी का धूला ग्राम 1858 में। व्यास जी का गोत्र, तो ये व्यास जी का जो गोत्र था वो था पाराशर और कुल इनका था मीणा। ठीक है, व्यास जी का गोत्र था पाराशर और कुल इनका क्या था? मीणा। व्यास जी कितनी वर्ष की आयु में कविता और सवैया लिखने लगे थे? तो व्यास जी दोस्तों 10 वर्ष की उम्र में ही कविता और सवैया लिखने लग गए थे। रीति का जो प्रयोग हुआ है वो रीति का पांचाली का हुआ है। रीति का प्रयोग पांचाली रीति का हुआ है। महमूद गजनवी ने भारत को कब लूटा था? कितनी बार लूटा था? तो महमूद गजनवी ने भारत को लूटा था 12 बार। आपको टीजीटी में मारना है 12 बार और ऐतिहासिक इतिहास पर आधारित आता है तो 17 बार आता है। तो इसमें जो लूटा गया था महमूद गजनवी ने भारतवर्ष को लूटा था 12 बार। ठीक है। सोमनाथ तीर्थ है गुजरात में, सोमनाथ तीर्थ गुजरात में है। उदयपुर के जागीरदार खड़ग सिंह की कितनी संतानें थीं? तो उदयपुर जागीरदार खड़ग सिंह की 3 संतानें थीं, जिसमें गौर सिंह, श्याम सिंह, शौवर्डी। गौर सिंह, श्याम सिंह और शौवर्डी इनकी संतानें थीं। गौरी का गुलाब, गौरी का गुलाब कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का प्रथम यवन सम्राट हुआ। गौरी का गुलाम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक भारतवर्ष का,
ठीक है, ये क्या हुआ था, प्रथम यवन सम्राट। औरंगजेब ने उपाधि धारण की थी, तो उपाधि धारण की थी इन्होंने आलमगीर की मूर्तिमान कलयुग से। औरंगजेब को उपाधि आलमगीर की। शिवाजी पूना नगर के निकट सिंहगढ़ में रहते हैं। शिवाजी कहाँ रहते हैं, पूना नगर के निकट पास में ही है सिंहगढ़, वहाँ पर रहते हैं। शिवाजी महाराष्ट्र देश के, जो शिवाजी हैं ये महाराष्ट्र देश के रत्न और मराठों के मुकुटमणि हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि मराठों के मुकुटमणि कौन है, तो आपके शिवाजी हैं। शिवाजी कहाँ के हैं, महाराष्ट्र देश के रत्न हैं और मराठों के मुकुटमणि हैं। शिवराज विजय में 3 विराम हैं, ठीक है, शिवराज विजय में 3 विराम, प्रत्येक में 4 निश्वास हैं। इस प्रकार दोस्तों कुल मिलाकर के 12 निश्वास हैं और इसे उपन्यास की श्रेणी में रखा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, शिवराज विजय में 3 विराम हैं, 4 निश्वास हैं और 12 इसके क्या है, कुल मिलाकर के 12 निश्वास हैं। गोपीनाथ शिवाजी का कौन है, दूत। माल्यश्री शिवाजी का बाल्य मित्र है, बचपन का मित्र है माल्यश्री। माल्यश्री जो है कौन है, बचपन का मित्र किसका, शिवाजी का। ब्राह्मण कन्या सौवर्णी गौरसिंह व श्याम सिंह की बहन है। ब्राह्मण कन्या सौवर्णी कौन है, गौर सिंह की और श्याम सिंह की बहन है। देव शर्मा, इनके जो देव शर्मा हैं ये संरक्षक हैं, यानी कि पालने वाले हैं सौवर्णी को, देव शर्मा। शिवराज विजय उपन्यास पूरा हुआ था, तो अभी बताया था 1950 में ये संपूर्ण शिवराज कंप्लीट हो गया था। संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना किसने की थी, तो संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना दोस्तों अंबिका दत्त व्यास ने की थी। तो ये थे दोस्तों आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट शिवराज विजय के महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं, जो आपके इसमें से आएंगे, ये पूरी डिटेल है। ये आपका भाग 1 है, ठीक है, और इसलिए दोस्तों इसे कंप्लीट देखना। सेकंड भाग आपको कल मिलेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, आप अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। समय कितना है, क्या है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। परीक्षा कब होगी इसकी आप चिंता मत कीजिए। आपको फिक्र करनी है तो आपको ये करनी है कि हमारा पाठ्यक्रम, हमारा जो सिलेबस है ये कंप्लीट कब होगा। जब आपका पाठ्यक्रम कंप्लीट हो जाएगा तो दोस्तों आप आराम से अपना TGT क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। आप जो है कदम से कदम मिला के चलिए, एकदम दौड़ मत कीजिए। आप जो है अपनी तैयारी को एकदम रोज़ाना कीजिए समय के अनुसार, जिससे दोस्तों आप अपनी संस्कृत में अपनी कमांड बना सकें। और इसमें संस्कृत के अलावा कुछ और नहीं आता है, इसलिए दोस्तों बेहतरीन तैयारी कीजिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सभी संस्कृत मित्रों को ज़रूर शेयर करना, जिससे दोस्तों हमारी जो संस्कृत भाषा है वो आगे बढ़े। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।